हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं अश्विनी कुमार आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स के लेक्चर। अकाउंट्स के भी चल रहे हैं पैरेलल आपके लेक्चर, इको के भी लेक्चर चलेंगे। पहले मैं 12th के लिए कर रहा हूँ बोर्ड एग्जाम के लिए, फिर मैं 11th पे आ जाऊँगा। तो जो 11th वाले बच्चे हैं वो भी रुके रहें। मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बिल्कुल ना देर करते हुए आपका हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन है चैप्टर का कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होगा, किस तरह से जनरेट होगा, किस टाइप के फ्लो होंगे, फिर कौन से वेरिएबल हैं, फिर कौन से कितने सेक्टर हैं, कितने सेक्टर की इकोनॉमी के लिए हमें पढ़ना है ये फ्लो। उस तरह की जो भी ऑब्जर्वेशन है ये आपकी चैप्टर वाइज है। हम एक एक लेके सारी चीज़ को ख़त्म करेंगे। पूरा चैप्टर भी फिनिश होगा यहीं पे। और जो क्वेश्चंस है, जो इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है वो भी मैं कराऊंगा यहाँ से। जो आपके होट्स में क्वेश्चन है, इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं, फेमस क्वेश्चन है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं। तो उसी आधार पे मैं इस चैप्टर का जो भी बेसिक है पहले वो बता दूंगा, फिर आपको जो भी क्वेश्चंस मुझे लगते हैं बताने चाहिए वो मैं बता दूँगा। ठीक है बेटे, मैं आपकी नॉलेज तैयार करता हूँ। सबसे पहले एक टर्म है ह्यूमन बीइंग, यानी कि हम लोग। सर जितने भी ताम झाम हैं ह्यूमन बीइंग के लिए, हम लोगों की ज़रूरतें हैं सर, हम लोगों की वांट्स हैं। कैसी हैं वो भी अनलिमिटेड। यही तो दिक्कत है। हमारी जिज्ञासाएं, हमारी इच्छाएं अनंत है, उसी के लिए हम परेशान हैं और करते हैं। हमारी इच्छाएं हैं, हमारी वांट्स है। सर हर इंसान को क्या चाहिए? सर पूरी इकोनॉमिक्स दो चीज़ में कवर हो जाती है, एक गुड्स में, एक सर्विस में, और अकाउंटिंग भी इसमें कवर हो जाती है। सारा जो झमेला है गुड्स और सर्विस का। हमें रहने जीने के लिए दो चीज़ चाहिए, एक तो गुड्स चाहिए, एक सर्विस चाहिए। गुड्स में सर फर्नीचर्स, फिक्चर्स, आपकी डेली यूज की चीज़ें, खाने पीने के सामान, रहने के लिए चीज़ें। सर्विस में सर प्लम्बिंग की सर्विस सर, बाकी कोई रिपेयर मेंटेनेंस की सर्विस, एजुकेशन की सर्विस, हेल्थ सर्विस, इस तरह की सर्विस चाहिए। तो सारी चीज़ें तामझाम है ह्यूमन बीइंग के लिए। तो जो हम पढ़ रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसमें पहले हाउस होल्ड जुड़ेगा। हाउस होल्ड की ज़रूरत होगी, उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन होगा। वो प्रोडक्शन कंटिन्यूस एक्टिविटी में होगा, क्योंकि ज़रूरतें रोज रोज है। आज मेरी कुछ है, कल को किसी और की कुछ है। हम पूरी इकोनॉमी के हाउस होल्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वो लोग मिलेंगे, वो मिलके एक चीज़ का निर्माण करेंगे जिसे बिजनेस एंटिटी और फर्म कहेंगे। वहाँ से गुड्स और प्रोडक्शन होगा। ये सर्विस देंगे, बदले में वो प्रोडक्शन एंटिटी इनकी सर्विस से कुछ बनाएगी और इनको बदले में गुड्स एंड सर्विस दे देंगे। तो ये चैप्टर हमारा जो तैयार होने वाला है इस तरह से होगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब इसमें इनकम समझ लेते हैं। जो आज की डेट में कॉन्सेप्ट है इनकम का, मैंने बताया इनकम क्या है आज की चीज़ में। सर आपके माता पिता है, सुबह जाते हैं, आपके माता पिता है किसी एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं, एम्प्लॉय की तरह जाते हैं, सैलरी लाते हैं। ये जो सैलरी आई, इनकम सर आपकी कमाई है, जो आप कमाते हैं जीवन के लिए, जिससे आप आगे चीज चला सकते हैं, खर्चे करेंगे सर, कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये चीज़ें आपकी इनकम है, जिससे आपकी पहचान होती है, आप कितना कमाते हैं। ठीक है सर। तो वो कमाई आपकी जो आ रही है, उस कमाई को जो आप खर्चोगे, हम उसकी बात कर रहे हैं। ये कमाई आती कैसे है? पहला वर्ड दिया है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर वर्ड दिया है कि घूमती कैसे है, साइकिल क्या है, फिर है फ्लो। वो फ्लो कैसे करेगी, फ्लोट कैसे करेगी, बहेगी कैसे? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। किसका फ्लो? इनकम का। तो सबसे पहले मैंने तैयार किया कि हाउस होल्ड की कुछ जरूरतें हैं, प्रोडक्शन करेंगे, उस प्रोडक्शन प्रोसेस से ही हमारी चीज़ें क्या होंगी, कुछ बनेंगी। यानी कि हमें गुड्स और सर्विस के लिए कोई चीज़ चाहिएगी, वो चीज़ जो आज मिलती है वो इनकम से मिलती है, उसके लिए इनकम की जरूरत है। गुड्स और सर्विस से इनकम बनती है और गुड्स और सर्विस के लिए इनकम की जरूरत है। हाउस होल्ड जब गुड्स और सर्विस बनाता है तो उसके लिए इनकम बनती है, और वो इनकम कमा के कौन लाता है? जब फर्म्स प्रोडक्शन करता है गुड्स और सर्विस, तो वहाँ इनकम जनरेट होती है, वहीं इनकम बनती है, और बदले में जो काम करके आते हैं हाउस होल्ड, वहीं से इनकम लेके आ जाते हैं। तो मैं इनकम का चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, आपका इनकम स्टार्ट कर रहा हूँ। इनकम क्या है जी? आय है आपकी, कमाई है आपकी। कमाई के तरीके हैं, आपने सर जॉब कर ली, किसी के यहाँ पैसा ले लिया, आपकी कोई प्रॉपर्टी है रेंट पे दे दी, किराएदार से पैसा ले लिया, आपने कोई कैपिटल लगा दी, उससे प्रॉफिट कमा लिया, कोई पैसे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कमा लिया। तरीके तरीके से आप इनकम कर सकते हैं।
आपने सर कुछ प्रॉपर्टी काम पे लगा दी या खुद काम पे लग गए। इनकम कैसे जनरेट होगी? दो तरीके से, खुद काम पे लग जाओ, किसी के यहां कमाई पे लग जाओ, तब पैसे लेके आ जाओ, या अपनी कोई प्रॉपर्टी अपनी चीज काम पे लगा दो। आपके जो मीन्स आपके साधन है जो आपके पास कंट्रोल में, उसे काम पे लगा दो या खुद काम पे लग जाओ। उससे जो भी आपके फैक्टर सर्विस, आप जो सर्विस दे रहे हो, जो सप्लाई कर रहे हो सर्विस, उससे जो भी पैसा आएगा इन रिटर्न, वो आपकी इनकम कहलाएगा। सर ये पैसा आएगा कैसे, बनेगा कैसे? उसके आगे चलते हैं कि इनकम जनरेशन के बारे में बात करते हैं। मान लो कोई मिस्टर ए है, कोई मिस्टर बी है, एक यहां एबीसी लिमिटेड है, एक मिस्टर सी भी ले लो, एबीसी लिमिटेड लिया है। ये तीनों, इनकी कुछ जरूरत है, गुड्स एंड सर्विस की कुछ जरूरत है, तो ये क्या करेंगे, ये मिलके एक फॉर्म बनाएंगे, तीनों मिलके एक फॉर्म बनाएंगे। ध्यान से देखना, इन तीनों मिलके एक फॉर्म बनाएंगे। तो इन्होंने इनकम जनरेट करनी स्टार्ट की। इन्होंने पहले क्या दिया, फैक्टर सर्विस दी थी इन्होंने। ये तो अभी सर्विस दे रहे हैं, अभी इनकम नहीं जनरेट हुई, अभी कुछ बिका बना नहीं है। ये पहले सर्विस अभी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने फैक्टर सर्विस दी, उस एबीसी लिमिटेड ने कुछ प्रोड्यूस किया, कोई गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस किया। अब ये गुड्स और प्रोड्यूस सेल होंगे, गुड्स एंड प्रोड्यूस सेल होंगे, बदले में हाउस होल्ड के होंगे, इन्हें होंगे और इनके जैसे बहुत आदमियों को होंगे। ये हेल्प से हाउस होल्ड मिलेंगे, एक बिजनेस एंटिटी तैयार करेंगे, उसमें गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करेंगे, उस गुड्स एंड सर्विस को हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, बिजनेस फर्म सेल करेगी और उससे एक इनकम जनरेट होगी। तो कमाई कहां बनी, इसके जनरेशन फेज में, जब इसने कुछ बनाया और बेचा, उसे कहते हैं जनरेशन फेज। बिना बनाए गुड्स और सर्विस के कमाई कैसे होगी? रोटेशन तो घूमना चाहिए। किसी इकोनॉमी में कुछ बनता ही नहीं है, जिस इकोनॉमी में कुछ बनता नहीं है वहां रोटेशन कैसे होगा, वहां मनी जनरेशन, इनकम जनरेशन कैसे होगा? कोई इकोनॉमी है शांत है, कुछ नहीं करती, रोटेशन है ही नहीं किसी चीज का, तो वहां कैसे पैसा बनेगा? घूमने से पैसा बनता है, चलने से। इकोनॉमी जितनी ज्यादा रोटेगी उतना ज्यादा पैसा बनता है। तो इन्होंने पहले जनरेट किया, फर्म जनरेट करती है, क्योंकि जो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करती है वो फर्म करती है, पैसा वहीं से जनरेट होता है। आप भी कहीं जाते हैं तो कमाने के लिए जाते हैं, आप बिल्डिंग रेंट पे लगाते हैं, कोई इस किसान है अपने खेत में अनाज उगाता है फिर बेचता है, तो प्रोड्यूसिंग एंटिटी पैसा जनरेट करती है। मैं पढ़ाता हूं, सर्विस देता हूं, तो सर्विस से भी पैसा आता है। तो गुड्स एंड सर्विस वाली एंट्री जिन्हें फर्म कहते हैं, पैसा जनरेट करती है। उनके यहां जो लोग काम करते हैं, बदले में वो पैसा ले जाते हैं। फर्स्ट क्या करेगा, फर्म्स फ्लो करेगी, क्योंकि इनकम पहले फर्म ने जनरेट करती है। फर्म्स फ्लो करेगी किसके पास, हाउस होल्ड एचएच के पास, पहला फ्लो। अब गुड्स और सर्विस जब बाय करोगे, किन से बाय करनी पड़ेगी, बिजनेस होल्डर से, फर्म से। वो गुड्स और सर्विस जब आप बाय करोगे, तो जो आपने कमाया है, वो जो सेकंड फ्लो है, वो सेकंड फ्लो आप कर दोगे किसकी तरफ को, हाउस होल्ड कर देगा, एचएच कर देगा फर्म्स की तरफ को। तो आपका जो सर्कुलर फ्लो है दो चक्कर में घूमता है। इनकम जनरेट कैसे होगी, वो भी हो गया। इस जनरेशन के बाद क्या होगा, पहले जनरेशन होगा। कौन जनरेट करता है, फर्म्स। फर्म्स जनरेट करने की ताकत रखती है, किसकी हेल्प से, एचएच की हेल्प से, हाउस होल्ड की हेल्प से। बिजनेस फर्म्स, आपने देखा होगा कोई भी कमाई जनरेट कर रही है, गुड्स और सर्विस बेच रही है, वो फर्म्स ही है, वही जनरेट कर रही है। किसकी हेल्प से जनरेट होगा, फर्म्स की हेल्प से। वही फर्म जनरेट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट, बांट देगी फैक्टर पेमेंट्स में। फैक्टर कितने यहां, 4 बताए मोटे मोटे, फैक्टर पेमेंट में बांट देंगे। सेक्टर भी 4 आगे बताऊंगा, फैक्टर भी 4, सेक्टर भी 4 और फैक्टर भी 4। अभी फैक्टर बताया दूं। किसी ने लैंड दी थी जिन फर्म वालों को, वो रेंट मांग लेंगे। किसी ने लेबर लगाई है, लेबर दी है अपनी, वो वेजेस मांग लेंगे। किसी ने एंटरप्राइज खुद काम किया है, वो प्रॉफिट काट लेगा। किसी ने कैपिटल दी है, वो इंटरेस्ट मांग लेगा। फर्म के पास कुछ नहीं बचेगा जी। फर्म क्या करेगी, सारा बांट देगी हाउस होल्ड को, क्योंकि मालिक भी हाउस होल्ड है। ये फैक्टर प्रोडक्शन के जो मालिक है वो भी हाउस होल्ड ही है। सारा कुछ उनके पास चला जाएगा। ये भी अपने पास नहीं रखेंगे, क्योंकि इनकी नीड्स तो अभी पूरी नहीं हुई। अभी तो इन्होंने एक तरफ से सिर्फ क्या हुआ, सर्विस दी, पैसा ले लिया।
अभी तो सर्विस दी, अभी इनकी नीड्स कहाँ पूरी हुई? अभी इनकी नीड्स पूरी होगी जब ये खर्चेंगे, क्योंकि इन्हें तो गुड्स और सर्विस चाहिए। तो ये क्या करेंगे? डिस्पोज कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिचर कर देंगे इन चीज़ों का। जो भी इनकम रिसीव हुई है उसे प्रोडक्शन प्रोसेस में जो इनकम रिसीव हुई है, जो इन्होंने मेहनत करके कमाया, उसे क्या कर देंगे? उनकी गुड्स और सर्विस पे स्पेंड कर देंगे। तो फर्स्ट फ्लो तो आपको यहाँ देखने को मिला डिस्ट्रीब्यूशन फेज में। फर्स्ट तो यहाँ से शुरू होगा, ये तो जनरेट हुआ है तो बना, फिर ये बटा, तो बटा तो पहला फ्लो तो हुआ, इन्होंने बनाया, फिर इन्होंने बांट दिया किसको? उन लोगों को जिन्होंने इनके साथ काम किया, हाउस होल्ड को। इन हाउस होल्ड ने बदले में क्या करा? एक्सपेंडिचर के फॉर्म में इनके पास भेज दिया कि ये हाउस होल्ड है इधर, और ये आपका फॉर्म है। इन्होंने क्या करा? फैक्टर सर्विस दी, इन्होंने फैक्टर सर्विस दी। अगर मनी इन्वॉल्व नहीं है, इन्होंने फैक्टर सर्विस दी, मनी इन्वॉल्व नहीं, मनी की जरूरत नहीं है। मनी की जरूरत भी तो गुड्स एंड सर्विस के लिए, पहले भी काम चल रहा था मनी से। मनी हम मेजरमेंट की तरह आ गई है, मीडियम एक्सचेंज की तरह आ गई, लेकिन मनी से पहले भी तो काम चल रहा था। इनकी फैक्टर सर्विस इनके लिए कमाई है, ये ताकत है पैसा जनरेट करने की। बदले में ने क्या करा? गुड्स और सर्विस मिल गई, गुड्स एंड सर्विस मिल गई। हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विस दी, फर्म को दी, उन्होंने गुड्स और सर्विस दे दी। गुड्स के बदले गुड्स, ह्यूमन वांट्स की पूरा करने के लिए गुड्स एंड सर्विस चाहिए, उन्होंने एक फर्म बनाई मिलके, फैक्टर सर्विस इन्वॉल्व की, गुड्स एंड सर्विस निकाल लिया, हो गया जी। इस वाले पहले फ्लो को कहते हैं आपका रियल फ्लो। रियल फ्लो फिर कहेंगे जनरेट यही करेंगे फॉर्म ही। फिर सेकंड क्या हुआ? पैसा, मनी इन्वॉल्व कर दो। इन्होंने जो फैक्टर सर्विस दी, बदले में पेमेंट दे दो, बदले में पेमेंट दे दो मनी की टर्म में। जो इन्होंने गुड्स एंड सर्विस लिए, बदले में ये भी पेमेंट दे देंगे एक्सपेंडिचर की फॉर्म में। ये हो गया आपका नॉमिनल फ्लो। दो तरह के फ्लो हैं, एक रियल फ्लो, एक नॉमिनल फ्लो। जहां गुड्स और सर्विस इन्वॉल्व है बस वो रियल फ्लो है, जहां बदले में पैसा चल गया, जहां मनी इन्वॉल्व हुई, वो आपका मनी और नॉमिनल फ्लो है। पहला होगा रियल फ्लो। टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो दो टाइप के हैं, पहला है रियल फ्लो, फिर है मनी फ्लो। ये भी मैंने आपको बता दिया। रियल फ्लो क्या है? रेफर्स द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विस फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स एंड द कोरस्पोंडिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम द फर्म। कुछ नहीं सर, गुड्स एंड सर्विस, वही फैक्टर सर्विस, एफएस के बदले गुड्स एंड सर्विस, जहां सर्विस के बदले सर्विस, जहां सर्विस के बदले सर्विस चल रही है, जहां मनी इन्वॉल्व है, वो रियल है आपका, वो रियल है जी। उसके बाद आ जाओ नॉमिनल, जहां मनी इन्वॉल्व कर दो। जो आपने फैक्टर सर्विस रिसीव की है, उनके बदले में आप पेमेंट कर दो। जो आपने सर्विस रिसीव की है, जो आपने सर्विस रिसीव की है, फर्म जो आपने सर्विस रिसीव की है, वो फैक्टर पेमेंट के बदले में कर दो, उनके बदले उन्हें फैक्टर पेमेंट दे दो। जो हाउस होल्ड ने आपके गुड्स एंड सर्विस लिए हैं, बदले में वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आपको पैसा दे देगा। ये भी पैसा देगा, ये भी पैसा देगा। जहां पैसा पैसा इन्वॉल्व है, वो आपका नॉमिनल फ्लो है, वो आपका नॉमिनल फ्लो है। दो तरह के फ्लो भी हो गए आपके। इनकम जो आप कमाते हैं, फैक्टर इनकम, जो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से आएगी। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैसे, वो प्रोडक्शन कैसे होगा? प्रोडक्शन होगा हाउस होल्ड की हेल्प से। हाउस होल्ड एक बिजनेस फॉर्म बनाएंगे, वो जनरेशन करेगा, जनरेशन फेज में प्रोडक्शन होगा। उस जनरेशन फेज में जब प्रोडक्शन होगा तो उसमें प्रोडक्शन की वैल्यू आएगी। फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वहाँ इनकम बटेगी, इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी, वहाँ इनकम की वैल्यू आएगी। फिर एक एक्सपेंडिचर होगा, जहाँ हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कर रहे हैं मिलके, वो आपके एक्सपेंडिचर की वैल्यू आएगी। इन्हीं तीनों से, जो जनरेशन है आपके डिस्ट्रीब्यूशन, आपके एक्सपेंडिचर है, इन्हीं तीनों से तीन इनकम के मेथड निकलते हैं आगे चल के। जो आपका प्रोडक्शन, जो आपका जनरेशन फेज है, आगे चल के वो प्रोडक्शन फेज वैल्यू एडिड मेथड बन जाता है। जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, सर्कुलर, वो इनकम बन जाता है कि टोटल एग्रीगेट इनकम बता दो, इनकम कहां से आई, वो इनकम मेथड बन जाता है। जो आपका एक्सपेंडिचर फेज है कि जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो एक्सपेंडिचर मेथड के रूप में बन जाता है। इन्हीं तीन जो आपके सर्कुलर है, साइकिल है तीन, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेंडिचर, उन्हीं से तीन मेथड बनते हैं। पहले में प्रोडक्शन पकड़ते हैं हम टोटल का, दूसरे में इनकम पकड़ते हैं टोटल में, फिर एक्सपेंडिचर पकड़ते हैं। वहीं तीन से पकड़ी जाती है वैल्यू। फ्लो भी हो गया, टाइप ऑफ फ्लो भी हो गए। अब कॉन्सेप्ट है आपका
इसी में बता देता हूँ आगे। ये आपका डिफरेंस है जी, रियल फ्लो, मनी फ्लो। रियल फ्लो में भाई गुड्स एंड सर्विस है, गुड्स एंड सर्विस के बदले में। ये 2 सेक्टर इकोनॉमी में पढ़ रहे हैं। कितने में पढ़ रहे हैं हम? 2 सेक्टर इकोनॉमी में। 4 सेक्टर होते हैं टोटल, हम 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। 4 सेक्टर कौन कौन से होंगे? 4 सेक्टर में आपका पहला होगा हाउस होल्ड, जो हम लोग हैं, फिर फर्म जो बिजनेस है, फिर गवर्नमेंट, यहां तक बोलते हैं क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी यहां क्योंकि क्लोज क्यों है? दरवाजे बाहर के लिए नहीं खुले, अपने अपने लोगों के लिए। एक सेक्टर और है आपका फॉरेन सेक्टर। जैसे ही आप फॉरेन सेक्टर बाकी बाहर वाली वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी जोड़ लेते हैं तो आपकी ओपन इकोनॉमी बन जाती है। यानी कि आपका व्यवहार दूसरे लोगों के साथ भी है, ट्रेडिंग व्यवहार आपके जो है दूसरे लोगों के साथ भी है। तो यहाँ तक तो आपका क्लोज इकोनॉमी है, या यहाँ तक भी बोलो 2 सेक्टर तक भी क्लोज है, 3 सेक्टर तक भी क्लोज है। लेकिन जैसे चौथा सेक्टर आप जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं तो आपकी ओपन इकोनॉमी हो जाती है कि अब आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए भी ओपन है। तो हम जो पढ़ रहे हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, यानी कि क्लोज इकोनॉमी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे में फॉरेन इन्वॉल्व नहीं है। आपके सिलेबस में 2 सेक्टर इकोनॉमी है, तो 2 सेक्टर इकोनॉमी के हिसाब से मैंने बताया। 4 सेक्टर है मेरे, आपका हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन। जितनी भी चीज़ आप तक हमने बताई, क्योंकि हम फर्म और हाउस होल्ड क्यों देख रहे हैं, अब आपको जाके पता चलेगा फर्म और हाउस होल्ड क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हम बाकी को इग्नोर कर रहे हैं। हमें 2 सेक्टर में पढ़ना है कि फर्म और हाउस होल्ड के अलावा कोई नहीं है, उनको कॉन्स्टेंट मान लो, है नहीं वो छुपे वो मानो। तो 2 सेक्टर इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विस, एक देता है गुड्स एंड सर्विस फैक्टर सर्विस, और एक रियल फ्लो में देता है गुड्स एंड सर्विस। रियल फ्लो इंक्लूड द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म्स। वही बात हो रही है बार बार। रियल फ्लो में इन्वॉल्व डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। वही बार्टर सिस्टम, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वंड्स। फिर कहता है इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो। रियल फ्लो के फिजिकल फ्लो कहते हैं क्योंकि उसी में गुड्स एंड सर्विस प्रवाह हो रही है। फिर कह रहा है मनी बिटवीन है, दोनों के बिटवीन मनी, जहां पैसा इन्वॉल्व हो गया। एक्सचेंज ऑफ मनी को इंक्लूड करता है। डिफिकल्टी नहीं है, मनी में कहा है ले जाओ, आपको स्टॉक थोड़ी करना है, चावल लाओ, दाल लाओ, आप सर्विस लाओ, कुछ भी लाओ, पैसों में ले आओ बस, क्योंकि मीडियम एक्सचेंज में पैसा चलता है। इसको नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। 4 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी आगे सर आपके, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, फॉरेन सेक्टर। इसी प्रोड्यूसिंग सेक्टर को कहते हैं हम फर्म्स। हाउस होल्ड सेक्टर जिनकी सब रिक्वायरमेंट के लिए काम हो रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है। हाउस होल्ड ना हो, ह्यूमन बीइंग ना हो, तो इकोनॉमी की क्या जरूरत है? धन संपदा जो चल रही है, इकोनॉमी चल रही है हाउस होल्ड के लिए, तो कि वह कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे खा पी रहे हैं, कैसा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, सारी चीज़ें। पेड़ पक्षी पौधों के लिए तो कोई इकोनॉमिक्स बनी नहीं है, वो तो अपना प्रकृति से लेते हैं, खाते हैं, जीवन चर्या चलाते हैं अपने नाम से। ये तो ह्यूमन बीइंग के लिए चल रहा है सर, कि इतनी बड़ी तामझाम जो चल रहे हैं, प्रोडक्शन फैक्ट्री लगाओ बड़ी बढ़िया, सारी चीज़ ह्यूमन बीइंग के लिए सर। ठीक है, आ जाइए। हाउस होल्ड सेक्टर हो गया। प्रोडक्शन सेक्टर फर्म से आपकी, जो फर्म है, बीच में गवर्नमेंट, बदले में जो पब्लिक वेलफेयर के काम करेगी, जो टैक्सेशन पॉलिसी लगाएगी, जो रूल रेगुलेशन बनाएगी, जो किसी देश की एक चीज़ों को किस तरह से चलाना है, रूल एंड रेगुलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, वो गवर्नमेंट आ गई। फॉरेन सेक्टर जो बाहर विदेशों के लोगों के साथ हमारे व्यवहार है, जो ट्रेडिंग है अदर्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। तो ये 4 सेक्टर इकोनॉमी को बनाते हैं मिलकर, हाउस होल्ड, प्रोडक्शन फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन डिपार्टमेंट, फॉरेन सेक्टर। ये जी आपके 4 सेक्टर हो गए। ये आपका है सर्कुलर फ्लो इंटर सेक्टर इकोनॉमी। इसमें मुझे कुछ क्वेश्चन बताने हैं। जहां पहला क्वेश्चन, जहां आपका गुड्स एंड सर्विस है वो आपका रियल फ्लो है। जहां भी आपकी बात गुड्स एंड सर्विस की हो रही है, जहां भी आपकी बात गुड्स एंड सर्विस के लिए हो रही है, वो आपका रियल फ्लो है। जहां तक गुड्स एंड सर्विस, सर्विस सर्विस रियल फ्लो। जहां भी आपकी पेमेंट्स पैसा आ जाए, वो आपका मनी फ्लो। अब इसकी कुछ जो मेन क्वेश्चन उठता है, एक क्वेश्चन आता है कि फैक्टर पेमेंट्स इक्वल टू फैक्टर इनकम। एक दूसरा आता है कि इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर। एक बड़ा फेमस है थर्ड क्वेश्चन कि वन सेक्टर एक्सपेंडिचर इज अनदर इनकम। इस कॉन्सेप्ट को थोड़े ध्यान से देखेंगे। होता क्या है, 2 सेक्टर इकोनॉमी है, बाकी कुछ नहीं है इसमें।
टू सेक्टर इकोनॉमी, बाकी कुछ नहीं। एक चीज और होती है फाइनेंशियल सर्विस, फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें वहां इन्वेस्टमेंट और सेविंग होती है। बैंक्स आपके बीच में, कह रहे हैं यहां बैंक्स भी बीच में नहीं है। टू सेक्टर माने प्योर टू सेक्टर है सर, इसमें फाइनेंशियल भी इन्वॉल्व नहीं है। विदाउट फाइनेंशियल मार्केट है कॉन्सेप्ट। इन ऑब्जर्वेशन को देखने के लिए, पूरी तरह समझने के लिए पहले एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि आपका टू सेक्टर दो तरह से है। टू सेक्टर प्योर विदाउट फाइनेंशियल मार्केट, एक है विद फाइनेंशियल मार्केट। यानी कि क्या होता है, जैसे हाउस होल्ड सेविंग कर सकता है, वो सेविंग अपनी फाइनेंशियल मार्केट में जमा कर दे, वहां से फर्म्स बोरो कर लेगी, वो इन्वेस्टमेंट कर लेगी। ये है टू सेक्टर विद फाइनेंशियल मार्केट, जो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में क्या है, टू सेक्टर विदाउट फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि कह रहे हैं कोई सेविंग नहीं होगी। देयर विल बी नो सेविंग, देयर विल बी नो सेविंग, कोई सेविंग मत करना जी। देयर विल नो सेविंग एट बोथ एंड, दोनों एंड, यानी कि एच हाउस होल्ड और फार्म्स, एच और फर्म्स दोनों के एंड पे कोई सेविंग नहीं होगी। हाउस होल्ड कोई सेविंग नहीं कर सकते, फर्म भी कोई रिटेन नहीं रख सकती, कोई प्रॉफिट रिटेन नहीं कर सकती, रीइन्वेस्ट नहीं कर सकती। क्या शर्त बनती है, जो प्रोडक्शन फर्म्स, जो एंटिटी जो पैसा बनाएगी जनरेशन फेज से, सारा किसको बांटेगी, फैक्टर इनकम में, पेमेंट्स में बांट देगी सारा हाउस होल्ड को। वो इनके लिए फैक्टर इनकम बनेगी। जितनी इनकी फैक्टर इनकम बनेगी, जितनी भी इनकी फैक्टर इनकम बनेगी, जितनी भी इनकी फैक्टर इनकम बनेगी, जितनी भी इनकी फैक्टर इनकम बनेगी, ये इसको उतने ही बराबर में कन्वर्ट कर देंगे एक्सपेंडिचर में, उतने ही बराबर में कर देंगे एक्सपेंडिचर में। जितनी फर्म की इनकम बनेगी, फर्म बांट देगी फैक्टर पेमेंट में, किसको, हाउस होल्ड को। जितनी हाउस होल्ड की इनकम बनेगी वो एक्सपेंडिचर में दे देंगे। एक भी रुपया लीकेज नहीं है, कोई लीकेज नहीं है। क्या नहीं है, लीकेज, कोई लीकेज नहीं है, कोई लीक नहीं हुआ है। कोई भी, ये पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन है, ये एचएच है, ये एफएफ की पाइपलाइन है, ये ऐसे फ्लो रहा है, इधर से पैसा इधर, इधर फिर इधर, कोई लीकेज नहीं है, कोई लीकेज नहीं है, कोई लीकेज नहीं है, नो लीकेज, कोई भी होल नहीं है पाइप में, कोई लीकेज नहीं है। सारा पैसा इधर को जाता है, सारा पैसा इधर से आता है। तो ये नो सेविंग का कॉन्सेप्ट है, कोई सेविंग नहीं है दोनों एंड पे, कोई इंजेक्शन नहीं है। फाइनेंशियल मार्केट में तो कोई बोरिंग और इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई इंजेक्शन भी नहीं है, इंजेक्ट नहीं हो रहा। इंजेक्ट कहने की कोई पैसा डल नहीं रहा है इस पे। तो इसका जो बड़ा जंक्शन है टू सेक्टर इकोनॉमी है। टू सेक्टर इकोनॉमी में दो ही चीज है, एक हाउस होल्ड एक फॉर्म, कोई सेविंग नहीं है दोनों एंड पे, कोई सेविंग नहीं दोनों एंड पे। ना तो फॉर्म को सेव कर रही है ना हाउस होल्ड, कोई फाइनेंशियल मार्केट नहीं सेव रख सकते, कहीं से कोई बोरोइंग नहीं कर सकती, कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है। सारा फर्म का पैसा हाउस होल्ड के पास, हाउस होल्ड का पैसा फर्म के पास। तो सर जितना ये कमा रहे हैं बदले में एक्सपेंडिचर में खर्च कर रहे हैं। तो जब हाउस होल्ड खर्च करता है तो वो किसकी कमाई बनती है, हाउस होल्ड का जो एक्सपेंस है, एचएच का जो एक्सपेंस है, वो किसकी कमाई है, वो कमाई है फर्म की। हाउस होल्ड का सारा पैसा फर्म के पास, इन्होंने गुड्स और सर्विस बेची, हाउस होल्ड ने पैसा दे दिया, तो वो फर्म की कमाई है। फर्म ने पेमेंट दे दी है सारे हाउस होल्ड को, फर्म ने सारा पैसा दे दिया पेमेंट के रूप में हाउस होल्ड को। जब फर्म पेमेंट मार रहा है तो ये किसकी कमाई है, हाउस होल्ड की। तो दोनों क्या है, बराबर। इन्होंने 100 कमाए 100 ही खर्चे करे, इन्होंने भी 100 कमाए 100 ही बांट दिए। तो इसलिए कहते हैं एक की इनकम दूसरे का एक्सपेंडिचर है। स्टॉक वर्सेस फ्लो कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा इसका, स्टॉक वर्सेस फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक है सर, हम कहते हैं हमारे घर में स्टॉक पड़ा है, तुम्हारे पास कितना स्टॉक है। अकाउंटिंग वाले बच्चे तो बहुत जल्दी कनेक्ट करेंगे, इकोनॉमिक्स वाले भी कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं कहता हूं आपके घर कोई सामान पड़ा है, कितना सामान पड़ा है, तो मैं स्टॉक की बात कर रहा हूं। क्या पड़ा है, एज ऑन डेट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, किस पे, पर्टिकुलर पॉइंट। आप कोई बिजनेस फर्म है, मैं कहता हूं 31 तारीख को बताओ कितना स्टॉक पड़ा आपकी, आप कोई गुड्स बनाते हैं, कितना माल बचा हुआ है, जो पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं पूछता हूं बताओ कितना कैपिटल स्टॉक हुआ है इकोनॉमी में, लास्ट में कितना कैपिटल स्टॉक है, कितनी कैपिटल गुड्स का स्टॉक पड़ा है इकोनॉमी में, क्या वेल्थ क्रिएशन है एट द एंड, क्या संपत्ति है आपके पास, बताओ। तो उसी दिन पर्टिकुलर टाइम की तरफ इशारा कर रहा हूं। बैंक बैलेंस बताओ आज, जिसमें टाइम डायमेंशनली है, जिसमें सोचना नहीं पड़ रहा, जिसमें दिमाग इधर उधर नहीं जा रहा, दिमाग ऐसे नहीं घूम रहा, जो बिल्कुल फिक्स है, स्ट्रेट एकदम दिमाग। ऐसे पूछा एकदम वॉलेट में कितने पैसे, अभी बता देंगे,
तुम्हारी जेब में कितना पैसा, अभी बता दो 10 दिन तक कितना पैसा रहा, तुमने पूरे साल में कमाया कितना, ऐसे चलेगा। ऐसे जो ऐसे चले वो फ्लो है, जो ऐसे चले वो फ्लो है, बह रहा है नदी की तरह। ऐसे जो बिल्कुल फिक्स है, ऐसे हिल नहीं रहा, एकदम एकदम आएगा अंदर से निकल के, वो आपका स्टॉक। यानी कि सर पर्टिकुलर टाइम है स्टॉक, टाइम डायमेंशन लिए, फ्लो ऐसे ही पर्टिकुलर नहीं है, ड्यूरिंग का कॉन्सेप्ट है। ये किसका है, फ्लो आपका ड्यूरिंग का कॉन्सेप्ट, इसमें टाइम डायमेंशन है, ड्यूरिंग में टाइम डायमेंशन है, ये टाइम डायमेंशन है। ठीक है जी, ये आपका स्टॉक और फ्लो हो गया। जैसे मनी सप्लाई आ जाता है, उस दिन पॉइंट ऑफ टाइम पे पूछते हैं आज कितना पैसा पड़ा है पब्लिक के पास, जेबों में, कॉमर्शियल बैंकों में, तो उस दिन पॉइंट ऑफ टाइम पे पूछते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट। मैं पूछूं प्रॉफिट कितना कमाया, कोई फर्म है बिजनेस कर रही है, प्रॉफिट कितना कमाया, ओवर द पीरियड निकलता है। लॉस कितनी कमाई, ओवर द पीरियड ऑफ निकलता है। मैं पूछता हूं कि इस साल में कितना हमने प्रोडक्शन किया, सर इस साल में कितना प्रोडक्शन किया, कितना स्टॉक बचा है वो नहीं, कितना प्रोडक्शन किया। दिमाग चलेगा 10 आज बनाए थे, 15 परसों, इतने इतने, ऐसे जिग जैक में धड़कन की तरह चलेगा, जिग जैक ऐसे चलेगा। तो इसमें दिमाग लगेगा, टाइम डायमेंशन है। सोचो ना, टाइम इन्वॉल्व है इसमें, ये ट्रैवल कर रहा है टाइम में, जो टाइम में ट्रैवल करेगा वो फ्लो है, ऐसे ऐसे बहेगा धीरे धीरे। ठीक, तो ये आपका हो गया। ये आपका सर ग्राफ है भाई, बह रहा है, फ्लो है सर, रुका हुआ है तो स्टॉक है सर, समझने के लिए। ये आपके डिफरेंसेस हो गए स्टॉक फ्लो के। रेफर्स टू दोज वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट द टाइम डायमेंशन। ये स्टॉक के बारे में, आपका फ्लो के बारे में वही कह रहा है जिसमें वेरिएबल विच आर मेजर्ड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछेगा। 31 तारीख को बताओ, 3 तारीख को बताओ, आज बताओ, टुडे, ड्यूरिंग करके नहीं पूछेगा, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें तुम्हें खुद लगे इसका नेचर ही ओवर पीरियड ऑफ टाइम है, वो फ्लो होगा। जो बहती रहती है चीज, जिसका नेचर ही ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है। फिर कहते हैं हैव टाइम डायमेंशन, टाइम है इसमें, ये मेजर होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, नहीं कोई डायमेंशन नहीं। स्टैटिक्स, जो चेंज ना होता हो, स्टैटिक्स चेंज ना हो। डायनेमिक, जो बदलाव होता रहता है, जो ऐसे ऐसे है, ये स्टैटिक्स है, जो ऐसे सीधी लाइन, ये चेंज नहीं होगी। स्टैटिक्स जिसमें बदलाव ना हो, अभी एकदम तुरंत, कितने जेब में पैसे 10, तो क्या बदलाव होगा, लेकिन कल परसों परले दिन 4 दिन का मिला के बताओ कितना बदलाव होगा। सर कल कुछ दिन ही थे, आज 10 है, हो सकता है कल 100 हो, तो ये टाइम डायमेंशन है, स्टैटिक्स नहीं है, चेंज है, ऐसे ऐसे जी। मनी सप्लाई है एग्जाम्पल, इसमें नेशनल इनकम है, ड्यूरिंग द कॉन्सेप्ट। इस पे एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है जिस पे कह रहे एज ऑन 31/3/21, पहले तो 31/3 एक दिन आ गया, पूछता है अमाउंट डिपॉजिट है बैंक 31/3 के, स्टॉक है जी, उस दिन का ही पूछ रहे हैं हम। पूछते हैं लॉसेस, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है, बिजनेस फर्म काम कर रही है, रोज प्रॉफिट निकालने बैठती है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैच करती है इनकम एक्सपेंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये आपका फ्लो कॉन्सेप्ट है। प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इन द ईयर 21, पूरे साल की बात कर रहे हैं, फ्लो कॉन्सेप्ट है। प्रॉफिट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है सर, प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट है सर, ये भी आपका फ्लो कॉन्सेप्ट है। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31, उस दिन की बात। स्टॉक आज कितनी है, पूरे साल में कितनी घटी बढ़ी नहीं, एडिशन डिलीशन की बात नहीं कर रहा, उस दिन की बात कर रहे हैं। स्टॉक नंबर ऑफ लिटरेट पीपल एज ऑन 31, स्टॉक उस दिन का डेटा मांग रहे हैं। सेविंग सर छोटे छोटे टुकड़े में होती है सर, ओवर द पीरियड। फ्लो सर ओवर द पीरियड होती है, छोटे छोटे टुकड़े में होती रहती है। नेशनल इनकम पूरे साल की ड्यूरिंग निकलती है सर, ड्यूरिंग में निकलती है नेशनल इनकम, ड्यूरिंग में निकलती है, टाइम डायमेंशन ले। कैपिटल स्टॉक, स्टॉक है जी। फिर कहते हैं नंबर ऑफ पर्संस एम्प्लॉयड ड्यूरिंग दिसंबर, ड्यूरिंग पूरे दिसंबर में, फ्लो। बैलेंस इन बैंक अकाउंट उस दिन का ही बताएगा, स्टॉक। रॉ मटेरियल इन ए गोडाउन, स्टॉक है जी, स्टॉक। गोडाउन में स्टॉक है 31 जैन, उस डेट को बता दो सर, ये गड़बड़ नहीं सकता, जितना होगा उतना ही होगा। 10 दिन का पूछने लगो तो ऊपर नीचे हो जाएगा, स्टॉक है जी। प्रोडक्शन ड्यूरिंग कॉन्सेप्ट है जी, ओवर द पीरियड है, प्रोडक्शन चलता रहता है, तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ओवर द पीरियड। तो ये भी आपका फ्लो। तो इस तरह से आपने फ्लो और स्टॉक को पहचानना है, जिसमें दिमाग लगे, जो ड्यूरिंग द पीरियड हो, जो लगे इसका नेचर है कि ये भाई ड्यूरिंग निकलता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तय होती है चीज, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो फ्लो कॉन्सेप्ट है। कोई पर्टिकुलर स्टॉक तो पर्टिकुलर टाइम का कॉन्सेप्ट, स्टॉक वर्ड ही उस दिन के लिए है,
कि आज कितना, अभी टुडे कितना, किसी पर्टिकुलर डेट को कितना। दो ही वेरिएबल है कैरी इकोनॉमिक्स में, एक फ्लो, एक आपका स्टॉक वेरिएबल है। उनके हिसाब से आगे इकोनॉमिक्स चलेगी। जो किसी पर्टिकुलर टाइम पे यूज होगा वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, जो किसी ड्यूरिंग कॉन्सेप्ट के लिए यूज होगा वो आपका फ्लो कॉन्सेप्ट है। नेशनल इनकम निकालोगे फ्लो कॉन्सेप्ट है, मनी सप्लाई की बात करोगे आगे चल के तो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। प्रोडक्शन प्रोसेस में जाओगे, प्रोडक्शन निकालोगे, जीडीपी वगैरह निकालोगे, पूरे पूरे साल का एक अकाउंटिंग पीरियड का निकलता है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, ये आपके क्वेश्चन आंसर थे, ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी और यही आपका चैप्टर का ओवरव्यू था। थैंक यू वेरी मच। ये क्लोज्ड इकोनॉमी वही है जो बिना फॉरेन सेक्टर के है, वो क्लोज है, जिसमें हमारे जुड़े हुए हैं। जो अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी जोड़ दोगे तो ओपन इकोनॉमी हो जाएगा। ये फुल चैप्टर का ओवरव्यू। थैंक यू वेरी मच। बने रहिए चैनल पे, सेकंड चैप्टर भी जल्दी आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा।